चलो कुत्ता नहीं, चलो कुत्ता नहीं गधा। और मेरे पास आ गया, मैं आऊँ। चल मैं आता हूँ, ठहर, चल मैं आता हूँ। ओए होए, बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं, ठहर जा। बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे हैं, कहते हैं चैडर कहाँ चला गया, चैडर किधर चला गया। आप कोई वीडियो में नहीं आता वो हैं, कहाँ चला गया चैडर। कहते हैं कि चैडर कहाँ, मुंह तो दिखा दो ना भी अपना, तेरा गधा। ये कुटु 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 ज़ाहिरा, बाहर आओ, बाहर आओ। अच्छा आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठहरो, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या खा लिए? पप्पू क्या खिला लेता तक? चावल। चावल चावल। She wanted to eat कल outside. इतनी मर्तबा इसने She's कहा so excited. आई प्रॉमिस। कैसे ज़ाहिरा, You promise? कैसे कहती है? I promise. पता नहीं कैसे कहती है, I प्रॉमिस। promise. I promise. I promise. देखना। अच्छा इसको She's देखो so कैसे आके excited. बैठ गया, को गुया नहीं था। कैसे खोल रही है, कैसे खोल, ओह माय Okay. गॉड। Pull from here. See this? देखो उसको पता लग गया Pull कि it. क्या Yeah, yeah. Good job. And now है। look ये at she ran under it. ये, वो। Okay, now open it. Come on, Sarah. सर बचाओ। Open it. Pull, Sarah, pull. ओह माय गॉड ज़ाहिरा, What's in बड़ी there? strong। ले अंदर से क्या निकला, इतना That's बड़ा what बैग। it is. This is for you. Leave all that, Wait, that पता नहीं bubble. क्या। इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी। रास्ते छोड़ो, तुम लोग बीच में खड़े हो गए। देखें, ये मैं कहता हूँ फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं, इस कंट्री में भी करते हैं। इमरजेंसी गाड़ी आ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर फाइटर कह लें या दूसरी कोई एम्बुलेंस है, आपने यानी यूँ समझ लें कि अब आप अलाउ हो सेफ तरीके से खिलाफ वर्जी करते, ये फ़र्क करें, वन वे स्ट्रीट है तो आपको अगर उसमें भी जाना पड़ता है राइट बना के ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए, ऐसी जगह पे आप खड़े हैं कि अब कोई जगह नहीं उसको निकलने की, आप वन वे स्ट्रीट की तरफ उसको जाके उधर मुंह करके उसमें एंटर हो सकते हो, कोई आपको फ़ाइन कोई जुर्माना कुछ नहीं लगेगा। कई मरतबा लोग इसको ध्यान नहीं देते। कल मैंने यहीं एक वो देखी गाड़ी थी तो वो जो लोग वहीं के वहीं खड़े, अच्छा वो हॉर्न सुनते, उसका सायरन सुनते, उधर नहीं खड़े होना है, आपने गाड़ी को पुल करना है, उसको रास्ता देना है जहाँ से भी आपको मिले। आपका रेड सिग्नल आगे हो गया, आप उसमें एंटर होके उसके लिए जगह बनाएं। लेकिन लोग जो है कन्फ्यूज़ होकर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। कल मेरे सामने की बात है, वो हॉर्न बजा रहा, भां भां कर रहा वो गाड़ी, लेकिन लोग अपनी जगह, वो समझ रहे कि हम रुक गए हैं। ला के मुताबिक आपने सिर्फ रुकना नहीं है, आपने गाड़ी को पुल करके उसको रास्ता बना के बनाना है। अगर आप बिफोर टाइम आपने नोटिस कर ली दूर से गाड़ी आ रही तो पहले से पुल करके साइड पे रुक जाएं। नहीं, अगर आप कई मरतबा म्यूज़िक चल रहा आपने ध्यान नहीं दिया या आप बिज़ी हो आपने ध्यान नहीं दिया, उधर एकदम गाड़ी आपके सर पे आ गई, अब आप वहीं के वहीं ब्रेक मार के रुक के खड़े हो गए, ये रॉन्ग है, गलत है। ये आपने उसकी इमरजेंसी गाड़ी के लिए वे बनाना है, रास्ता बनाना है ताकि वो निकल सके बगैर किसी रुकावट के। आप साइड पे पुल करें, जो भी करें, वन वे स्ट्रीट में घुस जाएं, रेड लाइट है उसके अंदर आपको जाना पड़े सेफ़ तरीके से, तो ये सारे हैं जो चीज़ें, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। कल मैंने अपनी आंखों से देखा ये, तो आंखों में वो बात बीच में रुक गई, लोग आ रहे थे सामने से, तो इस ये बस हो गई बात, तो समझो। तो आपने ये ख़ास तौर पे प्लीज़ इसका ख्याल रखना है इमरजेंसी के लिए। ये तो इसमें तो शक कोई नहीं, लोग राह एकदम रुकते हैं, जगह बनाते हैं, लेकिन स्टिल कई लोग मैंने देखा फंस के खड़े हो जाते हैं। भाई आप वहाँ जिस तरह भी जगह बनती, दूसरी गाड़ी के आगे से होके, स्लो से होके, वन वे हो, कुछ हो, रेड लाइट हो, उसके अंदर घुस जाएं सेफ़ तरीके से, लेकिन आपने उसको जगह देनी है। अस्सलाम वालेकुम। हॉलीडेज़ पे हूँ, हॉलीडेज़ पे, पिकनिक पे। वजह यह है कि अकेला हूँ, बेगम टोरंटो,
उज़ैर और लाइबा के पास, और सना ज़ाहिरा अपनी मम्मी के पास, मैं और उसामा दोनों हैं। और ज़ाहिरा उसामा जॉब पे अपनी गया हुआ ऑफिस। तो मैं भाग पे निकला था। तो ये थोड़ी सी यादें बंदे को ना कई मरतबा बड़ा डिस्टर्ब। यहाँ एक बच्चे को, एक को देखा, वो एक बच्चे को ना उस पर बिठाया हुआ स्टॉलर पे लेके जा रहा। और ये वही रूट है या ब्रैम्पटन का। यहाँ एक स्ट्रीट थी पेट्यूनियाज कह लें, तो उसके ऊपर हम जब नए फर्स्ट टाइम आए हैं उस पर रहते थे। यहाँ दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कौन सा कोई मैं अपना वो तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ वॉक के लिए आया हुआ। तो वहाँ से मेरा अपना ख्याल है कि 4 किलोमीटर तो कम से कम होना चाहिए पेट्यूनियाज से लेकर सिटी सेंटर, या 3 से 4 किलोमीटर कह लो, चलो अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो यहाँ से हम पैदल जाते थे। इनिशियली जब आए तो चूँकि गाड़ी नहीं थी, कई बार तो ऐसा भी हुआ गाड़ी तो है लेकिन बस कहे भी चलो वॉक पे जाना है, बच्चे रास्ते में पार्क हैं, इनको वो घुमाएंगे ये वो। तो पहले हमारे पास वॉकर भी वो जो स्टॉलर जिसको कहना चाहिए, वॉकर नहीं स्टॉलर, वो था। वो छोटा सा, वो भी हमने कहीं नया शायद ना ख़रीदा हो, जो याद पड़ता है गैराज सेल से लिया या छोटा सा। उस पर लेके जाना उज़ैर को। रास्ते में इसने लड़ाइयाँ करनी, अड़ियाँ करनी, मुझे भी उतारो, उतार दो तो मुझे बिठाओ, बिठा दो तो मुझे उतारो, ये करता रहता। फिर उसके बाद हमें आइडिया आया, हमने कहा ऐसे करते हैं, ये लेते हैं इसके लिए 3 पहियों वाली, थोड़ा सा। उस वक्त ये 2 साल का था जब हम आए, मेरा ख्याल 3 साल हो गया होगा। तो हमने कहा अभी ये ले लेते हैं इसके लिए साइकिल, बाईसाइकिल। तो 3 पहियों वाली साइकिल ले ली। अब वो बिल्कुल यही जो ये देखें, ये सड़क का ये किनारा कह लें या परला कह लें, इसके ऊपर हम अपोजिट डायरेक्शन सिटी सेंटर को यूँ जा रहे होते थे। अब वो बाईसाइकिल इसने, अगर इसको उठाओ तो नहीं, मैंने बाईसाइकिल चलानी है। बाईसाइकिल जब चलाए तो थक गया, उतर के लड़के खड़ा हुआ था, मैं नहीं चला रहा। अब वो बाईसाइकिल भी उठाओ 3 पहियों वाली, और इसको भी उठाओ। सो ये बड़ी याद आ जाते हैं। तो मेरा बड़ा दिल कई मरतबा ऐसा भर जाता है कि यार इन मराहिल, इन स्टेजेस से भी हम निकले हैं। गाड़ी को भी ज़्यादा नहीं चलाना। इवन मैं कहता हूँ कार होते हुए भी जस्ट फॉर फन कह लो, या यूँ कह लो कि जहन में ऐसा भी हो कि यार पैदल चलते हैं, पेट्रोल क्यों खपाना, गैस की बचत करो, या ये भी हो सकता है, दोनों में से जो भी है। तो आज मैं वॉक पे निकला हुआ था तो मेरे जहन में आई कि वही हमारी जो स्ट्रीट है, वहाँ उस तरफ मैं पैदल जाऊँ और देखूँ कि वो हरपाल सिंह बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा इंसान शायद ही मैं कभी मिला हूँ ऐसे इन कंट्री में। चलो बैक कंट्री की अगर मैं कंपैरिजन में ना लाऊँ तो इससे अच्छा इंसान मैंने नहीं अब तक, अभी भी ये 27-28 साल हो गए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई हो, सेहतमंद हो, कभी मुलाकात हो जाए। तो आज भी मेरे जहन में ऐसे ही है कि मैं उस तरफ उसकी स्ट्रीट की दाहिरा दरवाज़ा, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जहाँ ठक करके नाक कर दें, लेकिन मैं उस एरिया में गली में से इधर से उधर, इधर से ऐसे एक आध चक्कर लगाऊंगा। अगर कहीं मुझे बाहर नज़र आए जैसे बंदा गार्डनिंग कर रहा है या कुछ, तो फिर मैं उनसे हेलो हाय करूँ और अपना पहचानेंगे नहीं मुझे। ज़ाहिर 27 साल हो गए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने उनको इतनी दी हो, तो मुझे तो अभी दोबारा ज़िंदगी दे दी, अल्लाह करे उनको भी अल्लाह ने सेहत दी हो, ज़िंदगी दी हो, तो उनसे मुलाकात हो जाए, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, ये स्ट्रीट भी बड़ी यादगार, आर्च डिकन या आर्च डिकन जो भी कह लें, आर्च डिकन ड्राइव। तो यहाँ से इस तरफ ये आसवा बच्चों को लेके जाती थी, वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इधर ही इनका स्कूल था। पहले लाइबा हाफ डे स्कूल थी, उसामा फुल डे था, तो उसका शायद यही स्कूल था या उससे आगे लगा, मतलब इधर आगे इनके स्कूल थे। फिर बाद में उज़ैर भी लाइन में लग गया। और ये स्ट्रीट इधर वोडन की जो, ये इस तरफ जो हम अभी जाते फिर वहाँ से मैं बताऊँगा। लोग खड़े हैं, वो ये ना सोचें पता नहीं कि वीडियो बना रहे हैं, ये क्या कमिंग सून फॉर सेल। इसको भी मैं देखता हूँ क्या नंबर है इनका, क्या नहीं। ये है वो रास्ते आर्च डिकन, बिल्कुल यही वॉक पे। ज़रा बीच में रिपेयर वगैरह हुआ होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रीट यहीं से आगे लेफ़्ट बनाते थे तो इसी के ऊपर हम चलते थे। यकीन करें मुझे वो बच्चों के स्टेप महसूस हो रहे हैं जब ये छोटे थे। तो
जैसे चलते हुए या साइकिल पे या वो वॉक पे उसके ऊपर। तो यहाँ फिर हम कोई 1 साल के करीब रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे। फिर हम यहाँ से मूव हो गए। अब मुझे याद आया, तो इसका मतलब है कि वो 3 भी मुश्किल से ज़ाहिर हुआ होगा। हम 1 साल के बाद यहाँ से चले गए थे दूसरी जगह, और वो भी हिम्मत वाली बात है, वो भी बेसमेंट थी और ये थी इस जगह पे। फिर वो दूसरी ब्रैम्पटन में वो 2 बेडरूम थी, ये 1 बेडरूम थी। फिर वहाँ से ऐसे करते करते फिर अपार्टमेंट, तो 2 या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था। तो इस तरह ये स्टेप्स बढ़ते गए। फिर टाउन होम से फिर अपना सेमी घर से फिर सिंगल घर अपना, फिर उस घर के बाद फिर मिसागा में दूसरा घर। फिर ऐसे ये सफ़र अब तक जारी है। मूव का यानी चलने फिरने का सफ़र अब तक जारी है, यूँ समझ लें। ये देखें जी, मैंने कहा क्लोज शॉट कर दूँ। ये हमारी पहली स्टेट जो नाम पढ़ा हमने कनाडा में, पेटूनियाज ही मैं तो समझता हूँ, पेटूनियाज रोड। यहीं से ये शुरू होता है, ये राइट साइड को। तो देखते हैं, चलते हैं आगे जाके देखते हैं। मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ यहाँ आके। अब ये एक दिन पहले था, आस-पास था, लेकिन चूँकि कार के अंदर थे वो फील बंदे को वो नहीं आती, फीलिंग यूँ करके गुजर गए। अब ये वो जगह है जहाँ बच्चे हमारे इनके पीछे भागना, और पकड़ो रोड की तरफ नहीं चले जाना, वे उधर नहीं चले जाना, और यार ये लोगों के ग्रास पे नहीं चढ़ो। क्योंकि पाकिस्तान से नए आए तो बच्चा तो उसी हिसाब से उसका जहन होता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, जिससे मर्जी जिसका ग्रास हो, जिसका मर्जी वो हो। तो ये गली यहाँ नो एग्जिट है ये वाली, तो इसमें भी हम बहुत जाके जाते हैं ताकि नो एग्जिट है, कोई गाड़ियों का इतनी वो नहीं है एंट्री, इसमें भी जाते थे। लेकिन हमारी गली ये पेटूनियाज ये है। अभी आगे मैं बंद कर दूंगा ना मेंशन करूं, लेकिन वो घर आने वाला है तो मैं देखूंगा सूरत हाल उसके हिसाब से फिर। लेकिन ये है जहां 2 साल के, 3 साल के और 5 साल के बच्चों के पैर स्टेप्स पड़े और भागे। इस रोड पे भागना, इधर जाना उधर जाना, तो वो बस मुझे याद आ रहा, ये करीबी अब घर है तो इधर से चलो, कोई ऐसा हर्ज नहीं है इसमें, इस घर से और उधर भाग के उस तरफ जाना, उनके घर में इधर का इनकी ग्रास पे चढ़ जाना, रोक थक जाते हैं। अरे भाई खुदा को मानो यार। लेकिन हमारा घर ये इस तरफ था। ये जो 2-3 घर हैं इन्हीं में से कोई था। मेरा ख्याल है कि ये नंबर मुझे ध्यान में आ रहा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कोई बाहर हो तो मेरी ख्वाहिश अगर अल्लाह करे पूरी हो जाए, हरपाल सिंह से अगर मुलाकात हो जाए। देखें जी, ये गली भी वो आ गई पेटूनिया, जैसे मैं बताया ब्रैम्पटन में। घर का नंबर भी देख लिया, घर भी देख लिया, सब कुछ याद भी आ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आया। और इखलाक़ी तौर पे यहाँ जो तरीका ऐसा नहीं है कि किसी का दरवाज़ा बगैर इतला के आप बजा दो, वो बजा नहीं सकता मैं। लेकिन दिल में कश बड़ी मुझे कि मैं जाके कोई बात नहीं जाके पूछ लूँ, लेकिन साथ फिर थोड़ा सा धड़का सा भी हो रहा दिल में, यार पता नहीं उनकी सेहत कैसी है कैसी नहीं है। उनकी वाइफ थी, वो भी बेचारी बड़ी उज़ैर को खिलाती थी। उनकी बेटी थी, रानी कहते थे हम उसको, उसने उज़ैर को उठाई रखना। मैं शायद पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसने उसका नाम, चूँकि सरदार कम्युनिटी से, तो उसने अपने हिसाब से ना बोला जग्गू, ओए जग्गू इधर आओ, जग्गू कितने चले आओ, जग्गू इल्ता ना करो, जग्गू शैतानियाँ ना कर। तो वो बेचारी बड़ी बहुत खेलती थी रानी। कभी किसी के हवाले से अगर कभी वो सुने, कभी वीडियो से देख लें तो कांटेक्ट करना चाहें, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आज उस जग्गू को उस रानी से भी मिलाऊं जिसने उसको गोद खिलाया, और हरपाल सिंह से भी मिलूं। उसकी वाइफ एल्डरली थे यूँ कह लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल्डरली थे तो वो बेचारे कहीं ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं बस अब वो चारपाई पे होंगे। अल्लाह जिनको सेहत देता है, जितनी मर्जी उम्र 90-100 साल में लोग चल फिर रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी, तो बस अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दिल बड़ा मेरा वो हो रहा कि लेकिन क्या किया जाए, अब मैं दरवाज़ा बजा नहीं सकता। यही आला घर जिसको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं दरवाज़ा बजा के उनको